अल मुस्तफ़ा वेलफेयर बहुत नोन ट्रस्ट है जिसमें लोग जो है हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो है ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का माय होम प्रोजेक्ट है। हम आपको उन बुजुर्गों से मिलाएंगे जो कि अगेन फैमिली इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से घर में नहीं रहते। आप अपने घर में क्यों नहीं रह रहे थे, क्या हुआ था? तो आजकल की नस्ल है, बस जो अपनी बीवियों के कहने में चलते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। 2016 में इस ऑर्फेनेज का आगाज़ किया। इसमें हमारे पास ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास स्कूल है, एजुकेशन और हर चीज़ फ्री है। वो बच्चे जो अपने वालिदैन से या तो बिछड़ चुके हैं या उनके वालिदैन एक्सपायर कर गए हैं, कैसे रह रहे हैं? क्या करते हो सारा दिन? खेलते, क्लास में जाते हैं। क्लास में खेलते क्या हो रहा है? घर वाले याद आते हैं? आते। मम्मा याद आती हैं? उनकी कब्र पे जाते हो? गांव में फिर ईद पे छुट्टियां मिलती ना, रहते हैं वहाँ पे। आज ही हेलो कराची में हम एक जगह मौजूद हैं जिससे आप शायद वाकिफ़ भी हो। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी लोग इस फर्म से वाकिफ़ हैं। ये चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपके डोनेशंस और आपकी चैरिटी पे अपना ऑपरेट करते हैं। ये जो है ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का माय होम प्रोजेक्ट है। अच्छा, माय होम प्रोजेक्ट में आपको नीचे स्कूल, इसके ऊपर ऑर्फनेज यानी यतीम बच्चों के लिए घर, और उसके ऊपर ओल्ड एज होम यानी सीनियर सिटीजन्स जिनका कोई वाली वारिस नहीं है या जो मुश्किलात में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, उनके लिए घर। और इसके बिल्कुल साथ ही इनका स्कूल है, उसके बिल्कुल साथ ही उनका फीमेल ऑर्फनेज वो बन रहा है, और उस तरफ भी उनका एक और ऑर्गेनाइजेशन है। तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर बहुत नोन ट्रस्ट है जिसमें लोग जो है हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़कात देते हैं, डोनेशंस देते हैं, सारा साल कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन ये सब मुमकिन होता है आप लोगों की वजह से, आप लोगों के डोनेशंस की वजह से। अब यहाँ अंदर होता क्या है, लोग कैसे रह रहे हैं, बच्चे कैसे रह रहे हैं, वो बच्चे जो अपने वालिदैन से या तो बिछड़ चुके हैं या उनके वालिदैन एक्सपायर कर गए हैं या वो गुर्बत की वजह से घर में नहीं रह पा रहे, घर में से किसी ने निकाल दिया है उनको, तो वो बच्चे आपको अंदर नज़र आएंगे कि वो किस तरह यहाँ रहते हैं। फिर हम आपको उन बुज़ुर्गों से मिलाएंगे जो कि अगेन फैमिली इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या मल्टीपल और रीज़न्स की वजह से वो अब घर में नहीं रहते या रह नहीं सकते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो आसरा है वो यहाँ बनाया है, और वो आसरा उनको आप लोगों ने दिया है, और वो यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा। और जी अब हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के प्रोजेक्ट माय होम के सैयद जवाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अच्छा, थोड़ा सा ना मुझे माय होम की हिस्ट्री के बारे में बताइए। ये कब बना, ये कब से चल रहा है, और माय होम का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? 2017 में माय होम अल मुस्तफ़ा का क़याम किया गया, और उसका मकसद ये था कि जो बेसहारा और यतीम बच्चे हैं उनको एक अच्छा जो है वो घर मिल सके, अच्छा शेल्टर मिल सके, वहाँ उनके केयर हो, उनको तालीम जो है वो फ़राहम की जाए, उनको मेडिकल सर्विसेज फ़राहम की जाए, और उसके साथ साथ उनको एक मुस्तकबिल में एक अच्छा शहरी, अच्छा जो है वो अपने कदमों पे खड़ा हुआ शख्स, कामयाब शख्स बनाया जाए। और मेरा घर अल मुस्तफ़ा, इसका नाम रखने का मकसद ये है कि यहाँ पर रहने वाले जितने बच्चे हैं उन बच्चों को ये ना लगे कि हम किसी और जगह रह रहे हैं, उनको ये फील हो जब भी बताएं कि मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा घर अल मुस्तफ़ा। और हमारा कॉन्सेप्ट भी ये, यहाँ पे रहने वाले हम बच्चे जो इतने भी हैं उनको हम यतीम नहीं कहते, उनको हम जो है वो शहज़ादे के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये हमारे शहज़ादे हैं। एक फीमेल फिगर का ना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चे की अपब्रिंगिंग में, तो फीमेल का वो रोल कौन प्ले करता है इसमें? जो बच्चे हमारे अंडर 10 ईयर्स हैं उन बच्चों के लिए हमने फीमेल केयर टेकर्स रखी हुई अच्छा। हैं जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनको नहलाना धुलाना, उनकी ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। कोई बीमार है तो उसकी दवाइयों का सारा, जिस तरह माँ घर में रखती है इसी तरीके से हमने उनको ये प्रोसीजर उनका जिम्मेदारी में है उनकी, ताकि बच्चों को ये फील ना हो कि उनके सर पे कोई माँ का हाथ नहीं है। कोई भी ज़रूरत हो
तो पहले वो उनसे जाके अटैच हो फिर हमारे पास आए। जिस प्रेमिसेस जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, यहाँ जिस फ्लोर पे नीचे स्कूल है, ऊपर जो है यहाँ पे बच्चों का एक ऑर्फनेज बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो ओल्ड एज होम है। इस वक्त हमारे पास जो है वो 29 अप्रोक्स बुजुर्ग हमारे 29 पास शेल्टर में मौजूद हैं। सही। और यहाँ पे जो है तकरीबन 29 बुजुर्ग हैं जिनकी देखभाल में मेडिकल और उनका फूड और ये सारी चीज़ें हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, उनके कपड़ों का, उनकी हर चीज़ जो भी मतलब एक इंसानी ज़रूरियात की चीज़ होती है उसमें हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है कबल अज़ वक्त। जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की चीज़ें, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों की चीज़ें। ये है कि उनको कभी किसी चीज़ के लिए आगे बढ़कर आना नहीं पड़ता। इनको भी एक एक्टिविटीज़ चाहिए ताकि ये अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को एक्टिव रख सकें। तो इनको जो है इस अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना ज़रूरी हो गया, क्योंकि आजकल का माहौल जिस तरह जदीद होता जा रहा है तो घर में बुजुर्ग एक साइड में हो जाता है। तो उस माहौल से बेहतर ये माहौल हमने इनको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग करते हैं, बातें, दीगर मामलात और कुछ भी होता है एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। इनफैक्ट बच्चों के साथ प्ले भी कर रहे होते हैं। हाँ ना, तो काफ़ी इनके साथ उनको अच्छा तो मज़ा आता है। पोते और नवासे मिले हुए हैं यहाँ ऐसा ही है, पर। ऐसा ही है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये तो क्यूटू, क्या नाम है? सामा। उसामा। क्या एज है तुम्हारी? 7 साल के हो? यहाँ कब से हो? 3 साल की। 3 साल से यहाँ पर हो। दांत कितने नहीं निकले, दिखाओ मुझे। ओ नीचे वाले 2 आ गए है ना, अब ऊपर वाले जाने वाले हैं। चलो भाई, कौन सी क्लास में हो? क्लास 2 में हो। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एप्पल की स्पेलिंग बताओ। APPLE। वेरी नाइस। पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म। कायदे आज़म। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त। हाय, वेरी नाइस यार, गुड, हाई फाइव। ये चलो भाई, आगे भी वहाँ पे भी कुछ मुझे छोटे छोटे क्यूटू बच्चे नजर आ रहे हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, कौन सी क्लास में हो? 2। आप भी 2 में हो? क्या एज है? 9 साल के। कब से हो यहाँ पे बेटा? 2 साल। 2 साल हो गए। ठीक, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा। है, दोस्त बना लिए तुमने अच्छे अच्छे? क्या करते हो सारा दिन? खेलते, क्लास में जाते हैं। क्लास में खेलते हो? सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है पढ़ने में? पढ़ने में मैथ। और बड़े होके क्या बनना है? कराटे मास्टर। कराटे मास्टर। चलो, इससे तो मैं भी कराटे कराती हूँ। अच्छा, यहाँ एकदम से बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया, सब लोग यहाँ आ गए। मैं किससे पूछूं? इधर इधर, तुम जरा सामने आओ, तुम जरा सामने आओ। कब से हो बेटा यहाँ पर? 2 साल। 2 साल से। क्यों आए थे यहाँ पर? पढ़ने के लिए आए। हाँ, पढ़ने के लिए आए थे। पढ़ने के लिए आए थे? घर वाले लेकर आए? जी। अब यहीं रहते हो? कभी कभार छुट्टी में जाते हैं। छुट्टियां में, अभी छुट्टियां पड़ने वाली है, इतवार को मजे करेंगे। अच्छा, मजे करेंगे? क्या मजे करते साइकिल हो? चलाएंगे, ढूंढ। ओए जबरदस्त। अच्छा, मैं इससे ही पूछती हूँ बेटा, तुम यहाँ क्यों आए थे? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? नहीं, तुम मतलब घर में क्यों नहीं पढ़ रहे थे? यहाँ क्यों रह रहे हो? घर में अच्छा ही लगता है। हाँ, घर में अच्छा नहीं लगता? अच्छा चलो जी, ठीक है ठीक है। आजो 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 आजो। ओए, 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 अब मैं डेविल आंटी हूँ, चुड़ैल, और मैं तुम लोगों को पकड़ूंगी। अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं आन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आई थी।
इन्होंने तो मुझे थका दिया। अच्छा, इनके एज वाइज ग्रुप्स हैं। ये जिस कमरे में हम थे यहाँ सबसे छोटे बच्चे हैं, या 5 साल 6 साल 7 साल, बस इसी एज के, 8 साल मैक्सिमम इस एज के ग्रुप के बच्चे हैं। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, अभी मैं जिस रूम से निकल के आई हूँ वहाँ एक बेड अलहदा से मैंने पड़ा देखा, तो मैंने उनसे पूछा ये किसका बेड है, तो मुझे पता चला कि यहाँ जो उनकी केयर टेकर हैं, जो अपने आप को मदर कहती हैं कि मैं मदर हूँ इन सारे बच्चों की, तो वो बच्चे बोलते भी उनको अम्मा है, मामा है, मदर है। बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि इतने छोटे बच्चों को माँ का प्यार चाहिए होता है, और वो जो उनकी केयर टेकर हैं वो बिल्कुल माँ की तरह उनका ख्याल रख रही हैं। आप अपने घर में क्यों नहीं रह रहे थे, क्या हुआ था? तो आजकल की नस्ल है, बस जो अपनी बीवियों के कहने में चलते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। घर वाले याद आते हैं? आते मम्मा याद आते हैं? ऑलराइट जी, हमारे पास अब एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा मौजूद है। अब्दुल हमीद नाम है इसका, और वो यहाँ कुछ अरसे से रह रहा है, तो इसकी कहानी इसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक है। यहाँ कब से रह रहे हो? 3 साल से। अच्छा, तो मतलब तुम 12 साल के हो, तो तुम 9 साल के थे जब यहाँ पर आए? जी। क्यों आए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो आए, लेकिन घर में क्यों नहीं पढ़ रहे थे? रहते हैं। मेरे अब्बू का पहले इंतकाल हो चुका था। अच्छा, क्या हुआ था अब्बू को? अब्बू का इंतकाल हो गया था। हाँ, लेकिन कैसे? दिल की बीमारी थी, शुगर था ना, उसकी ऐसी हाँ, दिल तो गोलियाँ होती है, और रात को इतना कम था। ठीक है। फिर रात में ने अपने होते ये हम दिया था पढ़ने के लिए। अभी अम्मी कहाँ है? मैं यहीं पे था, तो अम्मी का इंतकाल हो गया, सन पे गया। अम्मी का भी इंतकाल हो गया? अच्छा, मुझे बताओ, बाकी बहन भाई है? जी। कहाँ है? वो बाहर है। गाँव कौन सा गाँव? मुशर्रफ। नौशहरा फिरोज में। ठीक है, सबसे छोटे हो। तो अम्मी ने यहाँ क्यों, बेटा यहाँ क्यों ले आई थी जब तुम्हारे बाकी बड़े बहन भाई हैं? और तो फिर यहाँ नहीं, जब घर था नौशहरा फिरोज में, वहाँ रह रहे थे, तो फिर यहाँ क्यों आ गए? मेरे 4 भाई, शादी की वो सारे अलग ही। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के लिए वो तुमको यहाँ पे ले आए। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हारी चीज़ें कौन लाता है? तुम्हारे टॉयज़ कौन लाता है? तुम्हें जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती होंगी वो कौन लाता है? खाने पीने की चीज़ें तकरीबन नहीं मिल जाती, और जगह पर्सन भी चाहिए होती, तो फिर हमने भाई को पर्सनल क्या चाहिए होता है? सबको बताओ, पर्सनल क्या चाहिए होता है? अगर तो चीज़ चाहिए होती ना, हम सर को बता देते, सर चिप्स चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए। हाँ, घर वाले याद आते हैं? आते। मम्मा याद आते हैं? उनकी कब्र पे जाते हो? गांव में फिर ईद पे छुट्टियाँ मिलती ना, रहते हैं वहाँ पे। उनकी कब्र पे जाते हो? और अब्बू की कब्र पे? अबू के लिए अब्बू भी वही हैं, अम्मी भी वही हैं। चलो, अपना बहुत अच्छे बड़े इंसान बनना तुम, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अच्छा जी, अभी हमने बच्चों के रूम्स विजिट किए, उनकी एक्टिविटीज़ होते देखी, उनसे बातचीत की, उनके साथ खेला, बड़ा मज़ा आया। कुछ बच्चों ने अपनी स्टोरीज़ भी हमसे शेयर की कि वो यहाँ क्यों आए, कैसे आए, और अब वो यहाँ पे कैसे हैं। और माशाल्लाह जिस तरह बच्चे खुश हैं,
खेल कूद रहे हैं और सब कुछ जो मेरे एक दो उनसे ऐसी क्वेश्चंस किए थे, दे न्यू द आंसर्स। का मतलब है माशाल्लाह दे हर तरह से उनकी ग्रूमिंग, उनकी एजुकेशन, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर अहमद रज़ा तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये बिल्कुल मैं अभी जो सब कुछ विटनेस करती आ रही हूँ और सब लोग भी हमारे साथ देख रहे हैं, ये एक ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है कि मैं सोचती हूँ अगर इस तरह की चीज़ें ना होती, आप जैसे लोग ना होते, इस तरह की फैसिलिटीज़ ना होती, तो ये बच्चे किधर जाते हैं? जी जी। सर मुझे थोड़ा सा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री से बताइए कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, हॉस्पिटल से, फिर ये वाली चीज़। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह 1983 से काम कर रहा है पाकिस्तान में, और मेरे वालिद साहब जो हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब हैं, जो चेयरमैन भी हैं, हमारे पैट्रन भी हैं, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ किया था। अब हमारे 8 हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, हाँ। 35 क्लिनिक्स हमारे काम कर रहे हैं, 15 स्कूल्स हैं और एक गर्ल्स कॉलेज है। अभी हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं इसके साथ ही इस बिल्डिंग में भी स्कूल है, दूसरी बिल्डिंग में भी स्कूल है, साथ वाली बिल्डिंग में गर्ल्स कॉलेज है। अच्छा। और ये ऑर्फनेज है फॉर बॉयज़, और ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स जो है वो इसी साथ वाली बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके। फिर मेडिकल में देखें तो मेडिकल में हमारी मेन चीज़ें जो है वो हमारी कैटरिक सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल्स में फ्री होती है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरीज हाँ, होती है। वो उसके लिए तो अल मुस्तफ़ा को सब लोग जानते हैं कि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, बिल्कुल मोर देन 60,000 राइट सर्जरीज अल मुस्तफ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुका है। फिर दूसरा ये हमने 2016 में इस ऑर्फनेज का आगाज़ किया। इसमें हमारे पास ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास स्कूल है जहाँ पे लोकल कम्युनिटी के बच्चे भी आते हैं, 800 स्टूडेंट्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी और 200 बच्चे जो है हमारे ऑर्फनेज के। तो इन सबकी एजुकेशन फ्री है? हमारे जो ऑर्फनेज के बच्चे हैं वो तो टोटली फ्री हैं, Obviously. उनकी एजुकेशन और हर चीज़ फ्री है। बिल्कुल। मगर लोकल कम्युनिटी से जो बच्चे आते हैं उनकी फ़ीस हमने बिल्कुल इस तरह से रखी हुई कि टोकन फ़ीस, कोई मिसाल के तौर पे 200 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, कोई 1000 रुपये दे रहा है, और कोई उनमें से भी बिल्कुल फ्री है। वो भी तो हमने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है। फिर इसके अलावा ये ऑर्फनेज सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हमारे पास ऑर्फन्स हैं, 200 ऑर्फन्स हैं। फिर इनके साथ सीनियर सिटीजन्स भी हमने साथ रखे हुए हैं। सही। और इनको साथ रखने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक आपने जैसे बच्चों से मिली होंगी, एक लाइव एटमॉस्फेयर है और बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना हर चीज़ एक्टिविटी साथ साथ चल रही है। तो बुज़ुर्ग भी कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं है, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनकी औलाद है मगर उनकी बदनसीबी है कि उनका ख्याल नहीं रख रही है। तो उनको ऐसा एक इन्वायरमेंट दिया जाए कि जो उनकी ये ज़िंदगी है ओल्ड एज की, वो एक अच्छे तरीके से एक अच्छे माहौल में गुजर सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बाबा आपका? खुर्शीद खान। खुर्शीद खान। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यहीं से उनका कराची से ही है। यहाँ कब आए? मैं 2017 में आया। 2017 में। ठीक है, लेकिन क्यों आप यहाँ पर क्यों आए? यही हुआ तो घर में कुछ ऐसी हालात पैदा हो गए थे जिससे वो बड़ा मुश्किल था घर में। फिर मैं यहाँ आया, इनको से हमारे खलील अहमद, उन्होंने मुझे यहाँ का पता बताया तो मैं इधर आया था, वो लेकर आए थे मेरे को। अच्छा, आपके दोस्त आपको यहाँ लेकर आए थे। तो आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ 1 लड़का है। 4 लड़कियाँ 1 लड़का है। सब शादीशुदा हैं। सब शादीशुदा हैं। तो आप अपने घर में क्यों नहीं रह रहे थे? क्या हुआ था? लड़की बीवी जो थी उसने नहीं रुकने दिया घर में। घर की बीवी? लड़कों की बीवी। अच्छा, लड़के की बीवी। अच्छा अच्छा, तो फिर आपको हालात मतलब इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि आपने कहा कि बेटा अपना घर बसाओ, मैं चलता हूँ। अब बस यही हुआ। आते हैं मिलने के लिए यहाँ पर? आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, 4 लड़कियाँ आती हैं। लड़का तो कम आता है, बहुत लड़कियाँ आती हैं 4। अच्छा, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपका बेटा फील नहीं करता कि अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला है, जाने ये तो आजकल की नस्ल है। बस जो अपनी बीवियों कहने में चलते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। मतलब आपके बेटे ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया? नहीं, छोड़ दिया, उनका हाल में जिंदगी अपने आप जियो भाई।
हम क्या करें? उनको उनके हाल पे कैसे करें? छोड़ दिया तो घर छोड़ के नहीं आते? घर छोड़ के तो आना, घर अपना नहीं था। असल बात ये थी, घर तक रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कैसा है? यहाँ यहाँ पे का माहौल माशाल्लाह घर जैसा माहौल है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब आप तो नहीं गए, घर जैसा माहौल है? नहीं, घर से बहुत अच्छा है। घर से बहुत अच्छा है। या कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को अपना आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना रह रहे हैं, बस। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और अल्लाह आप लोगों को और भी बहुत तौफीक दे। और सवाब तो आप कमा ही रहे हैं, दुआएं आप इतनी ले रहे हैं। और अब कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे इस व्यूअर्स से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ आपने देखा और जो भी अल-मुस्तफ़ा कर रहा है, हम तो बज़ाहिर आपको दिख रहे हैं, मगर ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ये हमारे लिए मुमकिन है कि हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। और आगे भी हमारे जो नए मंसूबे आ रहे हैं, तो मैं नाजरीन से यही अपील करूँगा कि हमारे साथ आएँ और हमारे साथ वो तावन करें। वो किसी तरह भी कर सकते हों, चाहे वो डोनेशन की सूरत में, अपने टाइम की सूरत में, किसी भी सूरत में हमारे साथ सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम इस खैर के काम को आगे जाके बढ़ा सकें। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, खुशहाल ज़िंदगी दे, आमीन। और आप लोग जिस तरह ख्याल कर रहे हैं, लेकिन एक एज है ना, फिर अगर इनमें से खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है हमारे सीनियर सिटीजन से, तो फिर आप क्या करते हैं? जब कोई घर से नहीं लेने आ रहा, कुछ का तो चले घर का आपको पता है, कुछ का बिल्कुल भी नहीं पता, तो क्या करते हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनकी पूरी कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हम लेते हैं। अगर उनके घर वाले हम ऐसे कुछ वाक़यात हुए हमारे यहाँ भी ओल्ड एज की वजह से, तो हम उनकी फैमिली को बुलाते हैं। अगर वो फैमिली आ जाती है और अगर वो ज़िम्मेदारी लेती है तो अच्छी बात है। अगर वो ज़िम्मेदारी नहीं लेती तो हम उनको कम से कम इतना कोशिश करते हैं कि वो इन आखिरी रसूमात में वो शामिल ज़रूर रहें। बाकी कब्रिस्तान का अरेंजमेंट है, नमाज जनाजा के मामलात हैं और सारी चीज़ें हैं। और इवन ये कि हमारे यहाँ बाकायदा जो फातिहा और सोयम और ये जो कुरान खानी और ये मामलात भी, ऐसा नहीं होता कि बस हमने नमाज जनाजा पढ़वाई और तदफीन करवा दी। बाकायदा वो सारी चीज़ें जो है हम उनकी करते हैं, ताकि एक हम घर का माहौल जो है वो यहाँ पे हम लोगों को दे सका। सबसे बड़ी बात है सर, आपने तो जैसे कहते हैं ना, ऐसे करके अपना लिया है, तो आप तो उनकी आखिरी रसूमात तक उनके साथ रहते हैं। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। आज हमने आपको अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के माई होम का विज़िट कराया, जिसमें आपने ओल्ड एज होम भी देखा, आप उन बुज़ुर्ग शख्सियात से भी मिले जो यहाँ रह रहे हैं, फिर आपने साथ साथ उन बच्चों को भी देखा जो कि ऑर्फन हैं, या तो वो ऑर्फन हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो एजुकेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कितने अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं। उनकी सिर्फ एजुकेशन का ख्याल नहीं करा जा रहा, उनके पूरे ब्रॉटअप का ख्याल किया जा रहा है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों की वजह से ज़िंदा हैं, आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस की वजह से ज़िंदा हैं। जब हम ढूंढ रहे होते हैं ना कि हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि बाकी में ये चीज़ डिज़र्व करता है कि हम उसे पैसे या इस तरह की चीज़ें, तो ये है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 100% बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर किसी और जगह पे ऐसा दिखाएंगे। आप लोग ज़रूर इस पॉइंट को कंसिडर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।